गदागर हमारे माशरे में खुद अपनी काहली बेहिसी समाजी खराबियों में डालकर हमेशा अपनी बेकसियों मजबूरियों का रोना रोते हैं। ये भी मुसल्लम हकीकत है कि वो अपने बुरे हालात के भंवर में हैं, चाहे वो उनका हाल हो, माजी हो या फिर मुस्तकबिल हो। उनकी जिंदगी इसी शशोपंज में गुजरती है। फरेबी गदागरों के लिए मेहनत का सिक्का कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन हकदार गदागरों के लिए मोहब्बत का सिक्का ही सब कुछ होता है। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश सिद्दीक। एक दफ़ा एक शख्स ने सिंध के मशहूर शायर और दरवेश शाह अब्दुल करीम साहब से पूछा कि फ़कीर का क्या मतलब होता है। तो उन्होंने बताया कि फ़कीर में 4 हुर्फ हैं, जिसमें से फ़े का मतलब है कि खुदा की फ़िक्र में रहना, काफ से मुराद है कि करार में ना रहना, ये से मुराद है कि खुदा की यारी तलब करना और रे से मुराद है कि खुदा की रियाजत करना। हमारे मुआशरे में गदागरों को फ़कीर कहा जाता है, लेकिन इन गदागरों में फ़कीरों वाली कोई भी निशानियाँ मौजूद नहीं होती और माजी में भी इन तमाम फ़कीरों को खुदा के लोगों में तस्वुर किया जाता था और इनको सदक़ात और खैरात भी दिए जाते थे और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इन फ़ुक़रा को हमारे मुआशरे में मॉनिटर नहीं किया जाता है। कुछ तो फ़कीर ज़रूरतमंद और हकदार होते हैं जो कि ज़कात और खैरात के मुस्तहिक़ हैं, लेकिन कुछ फ़रेबी भी होते हैं और फ़रेबी गदागरों के साथ क्या करना चाहिए ये हम आप पे छोड़ते हैं और देखिए आज का एपिसोड। कराची के पौश इलाके में पंजाब चौरंगी है। यहाँ सुर्ख बत्ती पर दौलतमंद अफराद की गाड़ियाँ रुकती हैं। जरूरतमंद बच्चे गाड़ियों के गिर्द जमा हो जाते हैं। कोई वाइपर के जरिए गाड़ी के शीशे साफ करना चाहता है तो गाड़ी साफ करने के लिए कपड़े फरोख्त करना चाहता है। लेकिन हमारे मुआशरे के मुखय्यर हजरात इन बच्चों को हक हलाल की रोजी कमाने के बजाय उनके हाथ में कुछ पैसे रखकर उनको भीख मांगने का आदी बना देते हैं और समझते हैं कि इन बच्चों को खैरात देकर अपनी आखिरत संवार ली। आप भिखारियों को भीख देती हैं? जी देते हैं। वजह क्या होती है, क्यों देती हैं? अल्लाह के नाम पे मांगते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है वो असली हकदार हैं कि वो वाकई माजूर अगर हैं तो वो होंगे या ऐसी ड्रामा लग रहा है? नहीं, जो होते हैं वो तो नजर ही आते हैं ना सामने। कुछ लोग ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, आप खाना खाने जाओ, शॉपिंग करने जाओ, पीछे पीछे लगे रहते हैं, तो वो ठीक लगता है? नहीं, वो गलत है। अच्छा, आप ना जो ज़कात खैरात के पैसे होते हैं वो देती हैं? हाँ। नहीं मुस्तकिल बेवा है, गरीब है, उनको दे देते। जो हट्टे कट्टे घूम रहे हैं जिनका हक होता ना उनको कभी नहीं मिलता। हाँ, ये तो है। क्यों नहीं मिलता, वजह क्या होती है? जी हम दे देते हैं क्योंकि हम खुद जो है ना स्टूडेंट है, बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं। मैंने खुद आई हैव डन MSc मास्टर ऑफ साइंस, आई हैव 18 ग्रेड ऑफिसर बट अनफॉर्चुनेटली ड्राइव रिक्शा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ना खुद ये सोच रहे हैं कि मतलब मैं खुद एक 18 ग्रेड ऑफिसर हूँ, नहीं मैं फुल टाइम चला रहा हूँ। मैंने जॉब पे अप्लाई किया तो इस सोच से हम दे रहे हैं कि हम ही कुछ नहीं मिल रहा है इस मुल्क में, तो इन बेचारों का क्या हाल होगा। रोजगार नहीं है जी, रोजगार नहीं है, रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन बल्कि मैंने नहीं, आई बिलोंग टू पठान और पठान तो सब जानते हैं कि उनमें मेहनत करते हैं। तो हमने यहाँ जॉब पे अप्लाई किया था, उन लोगों ने मुझसे डिमांड की 5 लाख का। मैंने टेस्ट भी क्वालिफाई की 63 से, 50 कंडीशन था। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं इंटरव्यू अटेम्प्ट हुई, तो इंटरव्यू जब मैंने अटेम्प्ट किया तो उसके एंड में मुझे बोले गया बेटा इफ़ यू हैव 5 lakhs so most welcome, otherwise we can't do something for you because this is the government of Pakistan and you are living here। सो ये हमारे मुल्क का हालत है। आपने बताया हम बेकारियों की बात कर रहे हैं ना, आपने ऐसे अच्छा। बेकारी देखे होंगे जो कि ऐसी गेटअप करके नकली होते हैं, माजूर। हाँ, ऐसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडी करके बंदा ऑब्जर्व कर लेता है कि ये इसके काबिल है या नहीं है। अरे वाह, देखिए कितने हमारे मुल्क में टैलेंटेड और समझदार लोग मौजूद हैं। वो यही कह रहे हैं साइकोलॉजिकली हम उसको जो है वो ऑब्जर्व करके ही देते हैं भी। आप भिखारियों को भीख देती हैं? जी बिल्कुल। वजह क्या होती है?
मतलब ऐसे लोगों को देते हैं जो थोड़े मिस्कीन होते हैं या माजूर टाइप के होते हैं, उन्हें देना तो सवाब है ना। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं पूरी पूरी टोलियाँ निकली हुई होती हैं, माँ बच्चे पूरा खानदान, तो क्या उनको प्रेफर करती हैं आप देना? नहीं, वजह क्या होती है? इसलिए कि वो सही सलामत होते हैं, मतलब माजूर नहीं होते हैं, इनके हर आज़ा वो होते हैं, इसलिए। पेशावर होते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि बहुत तंग कर दिया आपको भिखारियों ने, पीछे पड़ गए हो, खाना खाने आप गई हो, शॉपिंग करने गई हो, पीछे ऐसा होता है? तो फिर कैसे जान छुड़ाती हैं? फिर तो देना ही पड़ता है, किसी एक को तो देना पड़ता है। मजबूरन के भाई जाओ, दिल नहीं होता है ना। अस्सलाम वालेकुम। आप भिखारियों को भीख देती हैं? ज़ईफ़ों और बच्चों को और औरतों को है, लेकिन जो यंगस्टर्स होते हैं जो कमा सकते हैं उनको देते हुए आई डोंट फील गुड। आजकल जो मोस्टली आपको भिखारी नजर आते हैं वो पेशावर होते हैं या वाकई मुस्तहिक लोग भी निकल आते हैं बाहर? हो सकता है कुछ मुस्तहिक भी हो, कुछ हो, लेकिन वो बहुत कम है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे PI में मेरे साथ एक गोरा मेरी गाड़ी में बैठा हुआ था, तो वो फकीर आ गया, तो उसको मैंने 10 रुपए दिए, तो उसने कहा ये तुम अपनी कौम को फकीर बना रहे हो। तो उसने कहा कि ये जिंदगी भर कभी भी काम नहीं करेगा, जो वट एवर यू आर डूइंग, आप नहीं दे रहे, ये 100 आदमी इसको दे रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो अभी प्रोफेशनल भिखारी हैं ये मुस्तहिक लोगों का हक मार रहे हैं? क्या आप ये नहीं समझते? मुस्तहिक जो लोग हैं उनका हक मार रहे हैं? ये बात सही है, समझते तो हैं, मगर क्या कर सकते हैं। कभी आपने अपनी ज़िंदगी में पूरे लाइफ स्पैन में ये देखा कि कभी पुलिस कार्रवाई कर रही हो भिखारियों के अगेंस्ट, क्योंकि ईद हो, कोई त्यौहार हो, रमजान हो, कितने सारे भिखारी बच जाते हैं। कार्रवाई कर रही होती है और कुछ नहीं तो आगे ले जाके छोड़ देती है। वो भिखारी जो है ना वो हमसे ज़्यादा कमाते हैं। आप सुनते जी हाँ, उनसे 500,000 रुपये लेके जाते हैं अगर उनकी तरक्की है डेली बेसिस जी पे? जी पर डे। ये एक सिस्टम है कराची के अंदर, इनके ठेकेदार होते हैं, इनको छोड़ते हैं कमाने खाने की। एक सिस्टम चल रहा है, पुराना सिस्टम है कराची। मुझे बताइए, ड्यूरिंग शॉपिंग जो भिखारी होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, क्या आप उससे इरिटेट होती हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्या करें, धुतकारते हुए थोड़ा सा दिल भी दुखता है कि मतलब ऐसे किसी को धुतकारना करना वो भी तो फिर ठीक कैसे नहीं। उनसे जान बचाते हैं? जिनका पता होता है उनकी हेल्प कर देते हैं हम लोग। अच्छा। और अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि हम जैसा तबका भी, मतलब मिडिल क्लास भी बाज़ औक़ात भी होता है कि लें ना लें कोई चीज़। मुझे ये बताइए कि आप लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, बीच में भिखारी आ जाते हैं, टीज करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, तो उनसे कैसे आप लोग छुटकारा पाते हैं? छुटकारा बाज़-औक़ात तो उनसे कहते हैं कि माफ़ करें, और बाज़-औक़ात जिनके यहाँ से शॉपिंग कर रहे होते हैं वो उनको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। तो इस तरह तो हम खुद प्रमोट कर रहे हैं ना इस चीज़ को। शायद, जी हाँ। अच्छा, अगर आपको पता चले आपने किसी को 100 रुपये दिए हैं और आगे वैसे आपको वो माजूर लग रहा था, लेकिन आगे जाके वो अपने पैरों पर बिल्कुल ठीक तरीके से चलता हुआ जा रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मतलब थोड़ा सा फील होता है कि देखिए उसने हमारे जज्बात से खेल के उसने हमसे पैसे ले लिए। हाँ। ऐसे ही एक और गदागर जो नौजवान है और मजजूब है, अच्छे खासे पैसे लिए एक जगह पर खड़ा रहा। आम आदमी ऐसे गदागरों को फौरन खैरात दे देते हैं, लेकिन आम आदमी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ये गदागर क्यों कर ऐसे होते हैं और क्या ये किसी खास बीमारी में मुब्तला होते हैं। इन गदागरों के रिश्तेदार बस उन्हें माशरे के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। गरीबों को कौन देगा शादी वाले? बेवा तो नहीं है, बस बेचारा अखबार बेचता है। बाबा कहाँ जाएंगे हम? भाई दर्द है इसमें, हवा को आप चलो ऊपर मेरे साथ। तारीख बताती है कि गदागरी हर उस माशरे में जन्म लेती है जहाँ पे दौलत की गैर मसावी तकसीम हो, और अमीर और गरीब के इस फर्क ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो लोग थे जिनके पास जरूरत से ज्यादा चीजें थी, और एक तरफ वो थे जो कि हर बुनियादी सहूलियात से महरूम थे। तो फिर गरीबों ने अमीरों से अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया और इस तरह गदागरी की शुरुआत हुई। गदागरों को तलाश करते हुए अवाम की आवाज की टीम पहुंची सिविल हॉस्पिटल कराची। यहाँ एक नशई गदागर हाथों पर पट्टी बांधे हुए नजर आया। इतनी भीड़ में ये कोने में बैठे हुए हर आने जाने वाले शख्स से पट्टी करवाने के लिए भीख मांग रहा है।
हमने इसरार किया कि पट्टी खोलकर चोट दिखाए तो उस गदागर ने अजर देना शुरू कर दिया। चलो खोलो खोलो भाई, मेरे तकलीफ है। चलो ये कह रहा है मैं करा लूंगा, दोबारा करा लूंगा, एक मरतबा दिखा दो। खोलो भाई, दर्द है इसमें, हवा इसको लगा दूंगा दर्द का। आप चलो ऊपर मेरे साथ, खोलो इसको, खोलो खोलो। छोड़ो। लेकिन एक शख्स ने इसकी पट्टी खोल दी। देखा तो कोई जख्म चोट नहीं, लेकिन फिर भी उसके मखसूस अजर। तो भाई मेरे ये आयो टैक्स लगाइए, जब जाके सही हुआ हूँ। नहीं कुछ भी नहीं, आयोडेक्स की भी खुशबू नहीं है इसमें। अक्सर जुम्मे के दिन मस्जिदों के बाहर गदागरों की भीड़ दिखाई देती है। यहाँ मेमन मस्जिद के बाहर एक मुअम्मर शख्स बड़ी खामोशी से एक जगह पर तकरीबन 2-2.5 घंटे तक इस हालत में दिखाई दिया। हमारे माशरे में नमाजी जुमे के दिन गदागरों को खैरात देते हैं और ज्यादा सवाब कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। अपनी बख्शिश का जरिया और दुआओं के तलबगारान गदागरों को समझते हैं। इस मुअम्मर गदागर के पास भी दवाइयों का डॉक्टरी नुस्खा है। हमारी टीम ने उसे दवा दिलवाने की ऑफर की, लेकिन ये गदागर बड़ा चालाक निकला और भागने में आफियत जानी। आपने देखा कि गदागर कितने चालाक और शातिर होते हैं, और अभी जिस गदागर को हम दिखाने वाले हैं वो कोई कम फरेबी नहीं है। उसने हमारी टीम मेंबर से वादा भी किया कि मैं गदागरी छोड़ दूंगा, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर था। गदागरों के नए तरीकों में ये भी है कि वो दवा फरोशों के आगे निहायत मिस्कीन सूरत बनाकर हाथ में डॉक्टर का नुस्खा लेकर साहिब हैसियत लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं। हमने एक मारूफ मेडिकल स्टोर के सामने एक मुअम्मर शख्स को देखा जो अक्सबंदी के लायक था। जब तक हम अपना कैमरा निकालते वो हमारी आंख से ओझल हो गया। इस बैरून मुल्क से आने वाले शख्स के मुताबिक उसने उस मुअम्मर शख्स को 5000 बतौर मदद दिए थे। उसका कहना था कि वो भिखारी नहीं था। हमें इस मुअम्मर शख्स के फरार हो जाने का अफसोस तो हुआ, मगर साथ साथ ये ख्याल भी आया कि अगर वो भी जाली गदागर है तो अगले 2-3 दिनों में फिर नजर आ जाएगा। दो दिनों बाद हमने उस मुअम्मर शख्स की तलाश शुरू कर दी। काफी तगोदो के बाद, उसकी अनदेखी शक्ल के बावजूद हमने उसके कद काट और लिबास की वजह से उसे दूर से ही पहचान लिया। पहले हमने हिडन कैमरे से अक्सबंदी की, हाथ में दवाई की पर्ची, लोगों के आगे दस्ते सवाल। बाद अज़ां हमने उससे बराह रास्त गुफ्तगू की। फिर आगे हुआ वही जिसका हमें खदशा था। हाथ में डॉक्टर का जाली नुस्खा और मदद की दरख्वास्त। बच्चा है मसीता है, जो कसम में ठेला लगाऊंगा, कमाऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा जिंदगी भर। वादा करा है बच्चे का कसम खाया है मसीत के सामने। बच्चे का कसम खा के क्या है, बच्चे वो तो तू रोज कसम खाता है। ये क्या है, ये क्या है, मसीत है ना, इसकी कसम खा रहा हूँ। तो मैं अभी जिंदगी भर नहीं मांगूंगा, जिंदगी भर नहीं मांगूंगा। मैं ठेला करके कमाऊंगा। पहले क्यों नहीं करता था? हमारे आने से तू ठेला क्यों लगा रहा है? बस गरीब गरीब है बाबा। गरीब तो हो, सब गरीब होते हैं, वो पैसे वैसे अमीरों के पास भी इतने नहीं होते जो आप समझ रहे हो। अल्लाह का मन, बस अल्लाह का मन। हमारे मुल्क के बड़े शहरों, गली कूचों में आपको गदागर नित नए अंदाज में जा बजा नजर आएंगे, और हमारे शहरों में तो गदागरी एक सनत की सूरत इख्तियार कर ही गया है। आपको जगह जगह अस्पतालों के बाहर पट्टियाँ बांधे हुए, हाथों में डॉक्टर की पर्चियाँ थामे हुए, हत्ता कि माएँ गोदों में बच्चे लिए हुए दूध का डब्बा पकड़े हुए भी नजर आएंगी, और हर वो हरबा इख्तियार करते हैं जिससे किसी भी शख्स की जेब तक रसाई हो जाए। किसकी दवाई है? बच्ची की। हाँ? क्यों नहीं करते हो? गरीब आदमी है। गरीब आदमी ये दवाई बच्ची 8, 9, 14। हाँ बेटा, बच्ची भी कहाँ रहती हो? मॉडल कॉलोनी की तरफ। मॉडल कॉलोनी रहती हो। और ये बताओ कि तुम्हारी बच्ची को क्या हुआ है? बच्ची पेट से है, कमजोरी है बच्ची को। कमजोरी है? क्या करूँगा? ये पर्ची दिखा के क्या आप लेना चाह रही हो? दवाई।
हाँ? दवाई लेनी कितने चाहिए। दिन दवाई लेगी पर्ची की? क्या करती हो वैसे? ये हम तो पहली दफा मांग रहे, कितनी ले रही है? हमको तो किसी ने भी नहीं दी हमको तो दवाई। पहली मर्तबा मांग रही हो? मांगते तो रोज अल्लाह के नाम कर मांगते, दवाई से नहीं मांगते, लेकिन दवाई नहीं मिली है। ये बच्ची के लिए मांग रहे। आज दवाई के लिए मांग रही हो? ले दो गरीब को दवाई। ये दवाई दिलवाने के लिए अस्पताल? हाँ। तो चलोगी? ये इधर ले दो अम्मा को। हाँ? इधर यहाँ ले से दो। क्यों? किसी और अस्पताल से क्यों नहीं दवाई? ले दो, फिर गाड़ी में तो नहीं जाएंगे, रस्ते में बिठा दो, साथ चलेंगे। ये कब से गाड़ी में तो हम नहीं जाते। 4 साल से बीमार है, अभी तक सही नहीं हुआ। अरे बेटा, ये तो पेट से है बच्ची, इसकी दवाई है हमारे पास, और क्या है? कौन सी बच्ची कौन सी है? घर पे है, इधर क्या ले आए बच्ची को? हाँ? घर पे है बच्ची, तुम्हारे साथ कौन है? हमारे साथ की नहीं है। हर कोई अपना अपना पेट के लिए आता, कोई एक के साथ को नहीं आता है। नहीं तो पेट के साथ तो सबके पेट तो सबके साथ लगे हुए, तो भीख मांगना सही होता है? सही नहीं है, बहुत गुनाह है, क्या करे अब गरीब आदमी। यार तुम लोग अभी चले जाओ यार, तुम्हारे को बोले जाओ अभी तुम लोग, नहीं तो अभी हम ठोकेगा तुम लोगों का खोपड़ा तोड़ दूंगा। क्या यार, वो टुल्ले वो सामने बैठे, उधर चले जाओ, हो जाएगा। कौन? वो उधर बैठे हुए टुल्ले। जेड़ा नसीब मिल जाता कि 100 मिल जावे, जो मिल जावे अल्लाह दी मर्जी होंदी, जिन्नी तफीक होंदी मिल जांदे कि कोई पुछने होंदे। गदागरों में एक बड़ी तादाद शाह दौला के चूहों की भी होती है और कहा जाता है कि ये गुजरात के एक दरवेश सैयद कबीर उद्दीन शाह दौला दरियाई गंज बख्श के मज़ार पर बांझ ख़वातीन की मन्नत के बाद पैदा होते हैं। ये ख़वातीन अपनी पहली औलाद इस दरवेश के मज़ार पर छोड़कर चली जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि असली शाह दौला के चूहों की जो निशानी है उनके सर पर हाथ के पंजे का निशान है। यहीं सिविल अस्पताल कराची में टीम की मुलाकात एक अनोखे गदागर से हुई जिसके साथ एक खातून हैंडलर थी। अनोखे गदागरों को ज़बान ज़दे आम में शाह दौला के चूहे कहा जाता है। ये गदागर अक्सर हरे लिबास में मलबूस होते हैं। इनकी ख़ास पहचान इनका छोटा सर होता है। इन गदागरों के हवाले से हमारे मुआशरे में बड़ी गलत फहमी भी पाई जाती है कि ये मन्नत के बाद पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये लोग एक बीमारी माइक्रोसेप्ली के मर्ज में मुब्तला होते हैं जिसकी बिना पर माँ के पेट में ही बच्चे पर मर्ज का हमला हो जाता है। उसका सारा जिस्म नॉर्मल तरीके से बढ़ता है, सिर्फ सर की अफजाइश नहीं हो पाती। ऐसे लोग दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ मन्नत का नतीजा। अम्मा ये बताओ इसका नाम क्या है? अकरम। अकरम नाम है? हाँ। ये कौन है तुम्हारा? बेटा है मेरा। बेटा है ये? हाँ। अच्छा, और भी हैं ऐसे? हाँ। और भी हैं ऐसे? हाँ, इसका भाई है इसका। वो कैसा है? वो भी ऐसा। वो भी ऐसा? हाँ। कहाँ से आई हो आप? सपूरा गोड़ से। हाँ, उन पंजाब से। पंजाब से कौन से इलाके? गुजरात से? हाँ, बाबा दौले शाह ये ना तो दरबार है। आपकी राइश उधर होती थी? नहीं, यहाँ पर हाँ राइश तो उधर होंगी। हाँ। तो ये बताओ कि क्या तूने मन्नत मांगी थी? हाँ, मन्नत। हाँ, मन्नत। दोनों बच्चों की? हाँ, नहीं दोनों के नहीं, पहला ऐसा जम ना, फिर दूसरा जम पे 2 बच्चे ऐसे 2 सही। पहले वहाँ मज़ार पे जाते? हाँ, जाते। उधर दुआ की? हाँ, दुआ की। क्या उस वक्त? हाँ, नहीं कोई नहीं, 7 साल बच्चा नहीं जमया से। अच्छा। हाँ, उसके बाद बस बच्चा जम पे तो फिर दूसरे बच्चे सही 2 ऐसे। और उसके बाद दूसरी कोई औलाद हुई है? हाँ, सही बच्चे 2 सही बच्चे। अच्छा। 4 कुड़ियाँ 2 पुत्र हैं। 4 कुड़ियाँ सही? हाँ, सही जमियाँ, 2 पुत्र जमे। हाँ। नहीं तो तुमने तो तूने एक की मांगी थी कि तो मन्नी तो फिर नहीं जो छड़िया पहले तो फिर 2 जमे। फिर अल्लाह दे काम में बंदा तो नहीं कुछ कर सकता, अल्लाह तो जिन भूत ही बना सकता, फिर रब भी करदा, होर कौन करना? तो होर रब बंदा बनाता, तो बंदा तो नहीं बना सकता, अल्लाह ही बनांदा। अभी ये कैसे तुम इसको रखती हो घर में? बच्चों के तरफ जिमें बच्चा आप दा बच्चा तो किसी तरफ कैसे रखना होंदा? तो फिर इसको प्यार करना। हाँ, तो होर नहलाना धुलाना। हाँ, मोण ये मेरी जान है, किसी को क्या पता। हाँ,
जान क्यों ना हो, कमा के जो दे रहे हैं। पैसे कितने मिलते हैं? जो नसीब मिल जाता कि हुण क्या पता गिनने होंदे नहीं, ते फिर कितने जमा हो जाते हैं? जो नसीब मिल जाता जाने जमा गण गिनने होंदे ते फिर जेड़ा नसीब मिल जांदा कि 100 मिल जावे, जो मिल जावे अल्लाह दी मर्जी होंदी, जिन्नी तफीक होंदी मिल जांदे कि कोई पुछने होंदे। 500 रुपए। चलो जिन्ना ही हो जावे, 500 हो जावे तो फिर क्या। और ये गुस्सा तो नहीं करता ज्यादा? नहीं कर देन, गुस्सा तो कर देन। हाँ कर देन, हाँ कर देन, हाँ हाँ। थकता तो नहीं है चल के? असी पिन दे ऐसे थक दे नहीं से, असी बह उठी के मंग दे नहीं भी ऐसे थक दे नहीं से भी, जिथे बैठ के मांग लिया फिर बैठ गए। और इसका दूसरा भाई जो वो दूसरा अकरम का बड़ा भाई कौन है? वो दूसरा अकरम ओदा ना अजमाल है देना। इसका दूसरा भाई का नाम? हाँ अजमाल, अजमाल हाँ अजमाल। वो इससे बड़ा है छोटा है? बड़ा वो इससे बड़ा है। वो कहाँ है? घर हैगा। अच्छा हाँ। उसको लेके नहीं जाती तुम? नहीं वो जरा कावा डाला ना। क्या मतलब? भाई गुस्से वाला है। गुस्से वाला? हाँ उन्होंने नहीं ले जा। ये प्यार वाला? हाँ हाँ। आवाम की आवाज की टीम को एक चौरंगी पर एक और शाहदौला का चूहा नजर आया। इसका सर तो कहीं से छोटा नहीं है, अलबत्ता इसके सर को छुपाने के लिए हरे रंग का रुमाल बांधा हुआ है और ये लोगों के पास जाकर भीख मांग रहा है। इसका सारा खानदान यानी माँ, बहन, भाई और बाप सारे के सारे ढोंगी बने हुए हैं। ये तो ऐसा रोजगार है जिसमें मेहनत मुशक्कत नाम को नहीं। आवाम की आवाज की टीम ने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें आसपास देखकर भागना शुरू कर दिया। अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है पोलियो का शिकार यानी टांगों की माजूरी। और माजूरी गदागरी की एक आखिरी सनद मानी जाती है। इन बच्चों को इनके अपने ही प्यारों ने गदागर बना दिया। आइए दिखाते हैं। आवाम की आवाज की टीम को ये माजूरा पाहिज बच्चे दिखाई दिए। टीम ने इन बच्चों के हालात जानने की कोशिश की कि ये बच्चे कहाँ रहते हैं और इन्हें इस मकाम पर कौन छोड़कर जाता है और कौन लेकर जाता है। टीम इसी शशोपंच में मुब्तला थी कि एक खातून को इन बच्चों के साथ पाया। ये खातून इन बच्चों को सेब खिला रही है और साथ में जूस का डब्बा भी है। शायद ये इन बच्चों की माँ है। मगर ये क्या, औरत तो बच्ची को वहीं छोड़कर चली गई। हमने इसका पीछा किया मगर एक मोड़ पर आकर वो नजरों से ओझल हो गई। थोड़ी देर बाद एक शख्स व्हील चेयर के साथ बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। हम समझ गए कि अब हमारी मंजिल आ गई। हम गाड़ी से उतरे और उस आदमी से बात शुरू की। हाँ क्या हुआ है इनको? बचपन में 5-6 साल तक सही थे। सही थे? हाँ, फिर बाद में इधर सिविल अस्पताल जिधर पता पड़ रहा था उधर मैं इसको लेके जा रहा था। तो ये इनको लगता है कि पोलियो की बीमारी है? नहीं, पोलियो भी नहीं है, बस खुदा का चक्कर ऐसे बस हो गया। पोलियो तो है, इससे टांगों का मसला है। हाँ, टांगों से बस बैठ गए नहीं इधर। 2 महीना सिविल अस्पताल में उधर दाखिला किया। जो और का दो स्टोर की दवाई लेकर के देते कोई ऐसे मिल रही थी। 2 महीना उसमें इलाज शुरू किया मैंने। अच्छा। हमारे मुल्तान तक जहाँ तक पता पड़ रहा था उधर पीर फकीर मैंने वो एक भी नहीं छोड़ा था। नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि ये पोलियो के केसेस हैं। पोलियो जो है ना, जिसमें आपको कतरे नहीं पिलाते तो वो पोलियो वाले हैं। वो कतरे भी पिला रहा, तो माँ के पेट में थे, वो उसके टिक्के भी लगा रहे थे, तो सारा कुछ किया। बचपन में इतना था सही था। अच्छा। हाँ, ऐसे बात फिर ऐसे हो गया। ये आपके दोनों बच्चे? आपके दोनों बच्चे, तीसरी लड़की भी है। 6 बच्चे, 3 मजदूर है, 3 सही है। किसी ने सोचा है कि इन माजूर बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्तकबिल के ये मेहमान अगर इसी तरह रास्तों पर पड़े रहे तो इनका आने वाला कल यकीनन तारीख होगा। हमारी हुकूमत और मुखय्यर हजरात को इस सिलसिले में आगे बढ़ना होगा। गदागरी के रिकॉर्डिंग के दौरान सड़क पर ये 2 शख्स गड़े पड़ते नजर आए। हमारी टीम को ये कंफ्यूजन थी कि ये लोग सोशल वर्कर हैं या भिखारी। गुज़िश्ता 1 दिहाई से हमारी आवाम इन लोगों को यहाँ देखती आ रही है। बज़ाहिर ये सोशल वर्कर हैं, लेकिन एक माजूर की माजूरी को कैश करवाने वाले एक अदद हैंडलर भी यहाँ मौजूद है। सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। कितने साल हो गए इधर काम करते हुए?
5-6 साल 8 साल है। 8 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए। तो ये तो तुम लोगों की मदद करते हो। ये 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए बड़ा सेट है। अच्छा, तो ये किस लिए करते हो, क्यों करते हो ये बस कटे का ना, बड़ा कटे वो मीठा डालते हैं। रोड के उस तरफ भी है? हाँ, उधर नहीं डालते हो? वो उधर डालते हैं। अच्छा है, वहाँ डालते हो? डाल रोड के उस तरफ जो है उधर भी डालते हो? अच्छा, तो अभी तो तुम इधर डाल रहे हो ना? तो लोगों की मदद करते हो? लोग पैसे देते हैं, मदद करते हैं तुम्हारी? मर्जी वाले है। ये आदमी कौन है? ये मेरा भाई है। अच्छा, ये बीमार है क्या? ये बीमार है या गर्दन खराब है। क्या है इसकी गर्दन में? बस बेदवेश ऐसे है। काम ये करता है? हाँ। और तुम यहाँ बैठते हो? हाँ, ये काम करते हैं मीठे से, पानी मानी डालते हैं, ये उधर खड़े हैं। अच्छा, ये वहाँ खड़े होकर क्या करता है? बस ये खड़े गाड़ी माड़ी पैसे में से देते हैं। पैसे में से देते हैं? कितने पैसे मिल जाते हैं पूरे दिन में? वो 1000 है, 1500 है। अच्छा, 1000-1500 रुपये? हाँ, 1000-1500, कल 300 है, वो दाढ़ी है, कल 400 है, कल 1000 है। अच्छा, तो तुम्हें तकरीबन 8 साल हो गए इधर? हाँ, 8 साल है। 8 साल में तुम्हें 1000-1500 रुपये रोज़ मिल जाते हैं? 1000 कल हो नहीं है कना, लेकिन वो सी बड़ा कट है कना, 1000-1500 रुपये 2 आदमी से है। अच्छा, 2 आदमी के? हाँ, वो उधर से काम करते हैं 300-400, कल सारा नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें जो ये पैसे मिलते हैं वो आधे आधे करते हो? हाँ। कितने कितने लेते हो? ये 500 ये वाला है, 500 मेरे, या 300 ये वाला है, 300 मेरे। अच्छा, आधे आधे करते हो? तो वो उधर धूप में खड़ा रहेगा, तुम यहाँ बैठे रहोगे, तो सारा मेहनत तो उसका है, तुम्हारा क्या है? सारा मेहनत तो उसका है, तुम्हारा क्या है? हफ्ते बाजार का है। जो बातें इनके खिलाफ हैं, वो ये बातें नहीं समझ सकते। रोज रोज इधर नहीं है, ये उधर का कट है। तुम 1500 रुपये रोज़ाना कमाते हो, 1500 रुपये, 1000 रुपये रोज़ाना तुम कमाते हो, तुम उसके बाद भी तुम भीख मांगते हो। तुम अपना काम क्यों नहीं करते, ये पूछ रहा है वो। अपना काम क्यों नहीं करते हो? ये मेरा उर्दू पूरा नहीं जानता हो ना भाई। बात तो सारी तुम उर्दू में कर रहे हो। नहीं है, काम के बाद जो है वो तुम उर्दू नहीं जानते हो। उर्दू नहीं, पठान है। ताकत नहीं है। कमजोर है मेरा, 60-65 काल है उम्र है। अच्छा, ये मेरा कहाँ से कमजोर? सही आदमी है। कहाँ कमजोर है? सही आदमी है। सही किधर है यार, बूढ़े। कहाँ से बूढ़े? ये सही है, ये वाला काम नहीं करते है, वो कमजोर है। अच्छा, तुम अभी खड्डा भर देगा तो तुम्हें पैसे कौन देगा? ये गरीब है यार, ये बच्चे मचे है, ये पाकिस्तान है, ये बड़ा पैसे किधर है? सेठ मेरा नहीं है, गरीब आदमी है। कितने बच्चे तुम्हें और उसको भाई को? दो भाई को 3 बच्चे है, मेरा 8 बेटी है, 2 बच्चे है छोटा। पहला 8 बेटी है। 8 बेटी है? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। कौन कमजोर है? तुम? मेरा कमजोर है, उधर गर्दन खराब है। अच्छा, उसका गर्दन खराब है। तुम उसको यहाँ बैठाओ और तुम जाके वहाँ पे काम करो ना। वो देखो, वो अकेला काम कर रहा है। काम मेरा करते है, ये वाला बस खड़ा करो है, और ये उधर खड़ा करो। ये काम है, मीठा मीठा भी मेरा करो। मीठा क्या है? पानी लेकर आना। और पानी है उधर, मीठे है खाना, ये गंदा मंद है खाना, नीचे है। तो तुम उसको यहाँ पे बिठाओ, इधर तुम जो अभी सुकून में बैठा हुआ है, हाँ, इसको तुम यहाँ पे बिठाओ और तुम वहाँ जाके काम कर लो। जाके पानी डालो, मीठा डालो, खड्डा भरो उसका, है ना? उसको यहाँ बिठाओ सुकून से। उसका गर्दन खराब है। ये गर्दन खराब है। असल पैसे मिली, मीठा मीठा काम ये वाला नहीं करते हैं, मेरा करते हैं। उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो गर्दन खराब होने की वजह से मिल रहे हैं। अभी तुम जाके उधर काम करेगा, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, है ना? ये मसला है ना? हाँ, हाँ, सही, ये मसला है।
अब हम आपको गदागरी की उन जगहों पर लेकर चलेंगे जो कि बाकायदा बिकी हुई होती हैं या फिर किराए पे दी गई होती हैं। ये वो जगहें होती हैं जिन पर कोई भी शख्स बाहर का भिखारी आके भीख नहीं मांग सकता। अब इन जगहों को कौन फ़रोख्त करता है, कौन किराए पे देता है, कौन चला रहा है, ये सब हमने जानना है। लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूँ, ये वो मखसूस जगहें होती हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुट रनिंग होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ गुजर रही होती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बड़े लोगों का भी गुजर होता है कि उनको उम्मीद होती है गदागरों को कि उनकी यहाँ से इनकम ज़्यादा होगी। तो ये वो जगहें हैं। उधर कोई बंदा नहीं, उस तरफ चले जाओ यार भाई। बाबा उधर गाड़ियाँ नहीं रुकी। अबे यार भाई जाओ ना यार, मगज क्यों खराब करता दूसरों का भी। तुम लोग मांगो, हम लोग चले जाते, तुम लोग इधर मांगो। हाँ बाबा सही है। अरे यार जाओ ना इधर से, ये उधर मांगने के लिए आए, इधर बोलता है कि ये हमारी जगह है। हाँ हाँ मेरा पैसा है, जगह मेरा है, मैं तो पैसे देना है। इधर इधर इसका बाप का खजाना मिल रहा हम लोगों को। भाई अल्लाह तेरा भला करेगा भाई। बाबा कौन कैसे देगा, हमें तो कोई दे ही नहीं रहा। 4 जने तो खड़े हुए, 2 फूल वाले, 2 बुड्ढे। तेरे को जवानों को किधर देगा? उधर देख लो कौन है, कहाँ चलो, उधर कोई बंदा नहीं है, उधर खड़ा रहो तो। बाबा मजदूरी नहीं है, इतने दिन हो गए मजदूरी ढूंढते। अल्लाह पे भरोसा रखो तो सब कुछ मिलेगा। अल्लाह पे रखा बोलो ना, इसको बोलो उधर जाओ ना। किधर जाए बाबा, किधर जाए? चले जाओ ना तुम ऊपर, अपने 2 जने खड़े हुए ना, 2 फूल वाले। भाई यार अल्लाह तेरा भला करेगा, मेरा भाई देख रहे, इसकी टांग सही करवानी है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। हाँ भाई और मेरे खुद को बुखार है, मैं पता नहीं कैसे चला रहा हूँ। बाबा कुछ ले दे के कोई काम चलाओ तो हम इधर ही कर लेते हैं, हम इधर ही कर लेते हैं ना, ले दे के। तुम उधर चले जाओ ना बेटा, तुम लोगों का मान लो ना। किधर देखो पब्लिक साइड में चले जाओ, गाड़ी खड़ा हो, उधर चले जाओ, सिंगल है यार। तुम इधर क्या हम लोगों को तंग कर रहे हो? जाओ बेटा उधर उस तरफ चले जाओ यार। तुम लोग इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई, उधर जाके मांगो ना तुम। छोड़ो ना हम लोगों को, सारा दिन से तुम हम लोग आगे अभी खड़ा हुआ है यार किनारे में पहुँचा यार। पता नहीं चोर है, लकड़ी है, पता नहीं क्या है, तुम लोग हमारी रोजी की बात होता है। अभी हम उधर रोज मांगे तो क्या करना पड़ेगा उधर? अरे मांगने नहीं देगा रोजाना कोई। आज ही तो आ गया इधर, रोजाना बुढ़ी माई मांगता है। अभी 2-4 माई है इधर। क्या करने का है यार? तेरे को लड़ाई करने का है क्या? तुम्हारे को फड्डा करने के लिए आया हुआ यार तुम? हम भी लिख अल्लाह करे तुम जाओ यार बेटा, इधर से आ गया, हाथ जोड़ता तुम जाओ यार। मेरा दिमाग खराब करो आगे में। पैसे वैसे दे के कुछ तो पुलिस वाले खड़ा हुआ नहीं, उसको दे देना। तो पुलिस वाले खड़ा हुआ नहीं, उसको दे देना। तो पुलिस वाले खड़ा हुआ नहीं, उसको दे देना। क्या बोला क्या करना? कपड़े फाड़ के हाथ में दे देंगे, वो नक्सल है। भाई 5-10 रुपए की मदद कर दोगे भाई? यार तुम लोग अभी चले जाओ यार, तुम्हारे को धक्का बोले जाओ अभी तुम लोग। मैं तो अभी हम ठोकेगा तुम लोगों का खोपड़ा तोड़ दूंगा। क्या यार अभी तुम लोग? और बाबा कहाँ जाएंगे हम? मैं जाओ तुम लोगों को जाओ, तोड़ूंगा अभी तुम लोग खोपड़ा दूंगा, तोड़ दूंगा। जाओ पल्ले साइड में चले जाओ यार, इधर से अभी निकलो। तुम लोगों को तो दबा बोल के इंसानियत से नहीं मानते तुम लोग। ऊपर आके चले जाओ, देखो हमारा दिमाग खराब है। अब तेरा खोपड़ा तोड़ देगा, लाल ही लाल कर देगा अभी का। चले जाओ यार दिमाग। जाओ बेटा। बाबा इधर क्या हो रहा है? इधर तेरा सर हो रहा, तेरा सर फट रहा और मेरा सर फट रहा बस। तो भाई मैं भी भीख मांगने आया हूं। दूसरी साइड पे चले जाओ, रात दिन को अड्डा मांगने वाले कौन मांगने देगा तुमको? जैसा उस लोगों के लिए। हाँ यार तो मेरे भी कुछ करवा दो ना, मैं भी आ जाए। क्या करूँ क्या? हमारे कोई वो टुल्ले वो सामने बैठे, उधर चले जाओ, हो जाएगा। कौन? वो उधर बैठे हुए टुल्ले, वो बल्ब जल रहा है ना, उधर बैठे हुए। जा फिर तुम्हारी सब कुछ सब कर देंगे उधर।
वो टुल्ले वो सामने बैठे उधर चले जाओ हो जाएगा। कौन? वो उधर बैठे हुए टुल्ले। वो टुल्ले वो सामने बैठे उधर चले जाओ हो जाएगा। कौन? वो उधर बैठे हुए टुल्ले। वो टुल्ले वो सामने बैठे उधर चले जाओ हो जाएगा। कौन? वो उधर बैठे हुए टुल्ले। वो टुल्ले वो सामने बैठे उधर चले जाओ हो जाएगा। कौन? वो उधर बैठे हुए टुल्ले। सामने वाली सिंगल है ना, सामने वाली उधर चले जाओ, वहाँ कोई नहीं है। ये तुम्हारा किस्मत है आगे। और वहाँ नहीं मांगने देना, यार सीधे चले जाओ, आगे 7 होटल है, 7 होटल खाने पीने की। वहाँ पे इतनी पब्लिक है तो कोई अंदाज नहीं है। जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वहाँ जाओ। यहाँ तो लोग चाहे तेरा सर फट जाएगा, जब वो उसका सर फट जाएगा, वो हटेगा और खड़ा भी नहीं रहने देता। प्रोग्राम आपने देखा और गदागरी के नित नए अंदाजों से भी आप वाकिफ हुए, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे मुल्क में गदागरी एक्ट मौजूद है। लेकिन अफसोस इस बात पर कि इस पर अमल दरामद नहीं होता। कोई त्यौहार हो तो इन लोगों की पकड़ धकड़ तो शुरू होती है, लेकिन वही रिवायत फॉलो की जाती है कि चंद पैसों के एवज इन लोगों को फिर दोबारा से बाहर निकाल दिया जाता है। और लोग बड़े बड़े त्यौहारों में इन लोगों से, इन भिखारियों से जान छुड़ाने के लिए इनके हाथों में पैसे तो थमा देते हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ जो है प्रोमोट करने वाली बात हुई कि हम भिखारियों को प्रोमोट कर रहे हैं। तो मेरी यहाँ दरख्वास्त होगी कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि भाई अगर कानून मौजूद है तो प्लीज़ आप उस पर अमल दरामद तो कराएं, और साथ साथ मुखैर हजरात जो कि सदकात और खैरात देना चाहते हैं तो प्लीज़ उन लोगों को दीजिए जो कि वाकई हकदार और मुस्तहिक हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा प्रोग्राम आप हमें बता सकते हैं फेसबुक के थ्रू। अवाम की आवाज़ की टीम और मैं भी सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।